विद इन फ्यू मंथ वो 30 लाख से 27 लाख जा चुका था। मेरे पास सिर्फ 3 लाख रुपए थे उसमें। ऑनेस्टली मैं बताऊं, उस दिन मेरा मूड था सुसाइड का। जर्नी शुरू करने से पहले मैं कर्जे में आ गया था। त्रिपुरा में एक छोटा सा शहर है उदयपुर में, वहां से बिलोंग करता था। मेरे पिताजी और माताजी वो लोग कटोरी के खड़े हो जाते थे। ट्रेडिंग करने के लिए भी पैसा चाहिए, मेरे पास था नहीं। और स्टॉक मार्केट आज भी एक जुआ है। हर एक चीज होने के बाद भी लोग वहां पर मुझे एज ए गैम्बलर ही समझते हैं। तो मैं रात को शूट करता था, वेडिंग शूट मेरे एक दोस्त के साथ। दिन में मैं ट्रेडिंग वगैरह करता था उनके साथ। विद इन फ्यू मंथ वो 3 लाख रुपए 6 लाख रुपए में कन्वर्ट हो चुके थे। आज के दिन मैक्सिमम लोग इस वजह से बर्बाद है क्योंकि उनको लगता है कि ओवरनाइट बहुत कुछ हो जाएगा, ऑप्शन में आएंगे 10,000 लगाएंगे 1 लाख बना लेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। वो शायरी कुछ इस तरह से है, पहले सब अपने थे सिवाय तुम्हारे, फिर तुम अपने हुए तो सब बेगाने हो गए। अगर आपको इनिशियल डेज में पैसा बनाना है, ट्रेडिंग नहीं करना है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करें। लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आ रहा हो तो ट्रेडिंग करो, नहीं, इन्वेस्टमेंट करो, पहले पैसा कमा लो। क्योंकि जिस दिन तुम ट्रेड करोगे तुम्हें अपना स्टॉप लॉस भी देना है। एक चीज का ध्यान रखने की उस समय में जाओ मार्केट में जब कोई नहीं जा रहा। ये बेसिक फंड है। हाय, मेरा नाम राशिद काजी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे इन्वेस्टर काजी के नाम से। 13 साल की उम्र से मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। आज इस साल में 31 का होने जा रहा हूँ। और आज वो हर एक चीज़ मेरे पास है जो मुझे एक फाइनेंशियली फ्री इंसान बनाता है। मन पसंदीदा गाड़ी, खुद का घर, वो हर एक चीज़ पॉसिबल है। तो ये जो 13 साल और 31 ईयर का जो जर्नी है, बीच में जो डॉट है, वो बहुत ही फ्लक्चुएशन भरा था। बहुत सारी चीज़ें मैंने झेला है इस जर्नी पे। और ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाया ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की वजह से। ये जर्नी शुरू होता है मेरे एक अंकल के थ्रू। 13 साल का था मैं, तो हम लोग एकदम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। इससे भी अगर कुछ कम है वही है। सो बचपन में मैंने देखा था मेरे पिताजी और माताजी को। हम लोग एक बैम्बू के घर में रहते थे, तो जब भी बारिश होता था तो वो लोग कटोरी के खड़े हो जाते थे क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा होता है। सो 4 भाई बहन हैं हम लोग, तो एक ही बेड पे हम लोग रहते थे। तो मैंने अपने अंकल को ये चीज़ देखा है कि उनके जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही लग्जरियस है। और एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे को इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव और कुछ नहीं कर सकता था। यही वो चीज़ है जो इंस्पायर करता है कि अरे ऐसा ज़िंदगी चाहिए। अब उनके थ्रू मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया 13 साल की उम्र पे। पहले इन्वेस्टमेंट मेरा था। अब स्कूलिंग वगैरह शुरू हुआ। स्कूलिंग की अगर मैं बात करूँ तो मान के चलिए कि मेरे जो बैच है वहाँ पर 82 मेंबर थे। और उस 82 मेंबर पे मैं ही वो अकेला बंदा हूँ जिसने अपना स्टडी कंप्लीट नहीं किया। और साथ ही साथ बाकी जितने भी 81 मेंबर्स थे वो कहीं ना कहीं सेटल है, वेल सेटल थे। सिर्फ मैं ही वो बंदा हूँ अकेला जिसने कुछ नहीं किया। लेकिन स्टडी के मामले में मैं हमेशा बेहतर था हर एक चीज़ से। तो मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो पढ़ेंगे नहीं, वो मुझे और मेरे जो इमीडिएट बड़े भाई उन दोनों को पढ़ाएंगे। तो उन्होंने अपना स्टडी जो है वो बंद कर दिया। हम दोनों को पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा था। प्लान था ज़िंदगी में कुछ करेंगे, डॉक्टर वगैरह बनेंगे, लेकिन इसके लिए स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए होता है। तो उस हिसाब से स्टडी वगैरह चल रहा था। अचानक से ये हुआ कि जो फैमिली के सेविंग्स थे वो सारा सेविंग जो मेरे स्टडी के लिए था, वो सारा सेविंग जो है वो एक कंपनी में रखा गया था जिसका नाम था रोजवेली, जो एक चिट फंड कंपनी था। और दिसंबर के महीने में वो पैसा रखा गया था मेरे हायर स्टडी के लिए, मेरे हायर क्वालिफिकेशंस के लिए। और मार्च आते आते वो कंपनी बंद हो गया था। और ये मेरे पूरे फैमिली का सेविंग्स था। और इन पैसों से ही मुझे अपना स्टडी कंप्लीट करना था। बट अनफॉर्चुनेटली अब वो कंपनी भी नहीं रहा। तो उस समय पे एक चीज समझ में आया कि ये जो जितने भी चिट फंड कंपनीज है, चाहे वो शारदा हो, चाहे वो रोजबेली हो, जितने भी चिट फंड कंपनीज है, वो मैक्सिमम टाइम जो अपना पैसा उठाते हैं वो नॉर्थ ईस्ट से उठाते हैं। क्योंकि वहां पर फाइनेंस का जो नॉलेज है वो किसी के पास नहीं है, बहुत रेयर लोगों के पास है, जिस वजह से वहां पर ये सारी चीजें हो रही थी। तो वहां से धीरे धीरे जर्नी शुरू हुआ। अब ये था कि मन पसंदीदा स्टडी तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि बनना डॉक्टर था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। उसके बाद कुछ करना भी था क्योंकि मैंने अपने अंकल को देखा एक लग्जरियस लाइफ। तो मैं शिफ्ट हो गया वहां से कैलकाटा में। तो कैलकाटा में आने के बाद मैं एक दोस्त के साथ मिला, उसका नाम था शान। और उसके जो पिताजी है वो थे HNI। तो उनके साथ मिला, ट्रेडिंग के बारे में जानने को मिला। वहाँ से धीरे धीरे करके ट्रेडिंग सीखना कि कैसे ट्रेड किया जाता है, क्या होता है ट्रेडिंग, उसमें धीरे धीरे करके इन्वॉल्व होते गए, सीखते गए, समझते गए। तो एक समय पे होता है कि आपको लगता है कि आप सब कुछ सीख गए, राइट। तो मैं वहाँ से बैक किया, मैं त्रिपुरा में आया।
और मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, त्रिपुरा में एक छोटा सा शहर है उदयपुर में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर स्टॉक मार्केट आज भी एक जुआ है। आज मतलब हर एक चीज़ होने के बाद भी लोग वहाँ पर मुझे एज ए गैम्बलर ही समझते हैं कि अरे कुछ होगा, क्योंकि पता नहीं है कि क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो मैं वापस वहाँ पर आया कैलकाटा में, अपना स्टडी कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर मैंने थोड़ा वो स्टडी वगैरह किया हुआ है, और फिर वहाँ पर मैंने ट्रेडिंग को और डीपली जाना। फिर मुझे लगा कि ठीक है चलो, अब मैं उतना हो चुका हूँ कि मैं खुद से ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन कैलकाटा का जर्नी भी बहुत ही पेनफुल रहा, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए भी पैसा चाहिए, मेरे पास था नहीं। तो मैं रात को शूट करता था, वेडिंग शूट मेरे एक दोस्त के साथ, और दिन में मैं ट्रेडिंग वगैरह करता था उनके साथ। और एक समय ऐसा भी आया कि मेरे पास मेरे पॉकेट में सिर्फ 2 रुपए थे, और मुझे कुछ खाना था, तो मैंने अंडा खरीदा था, क्योंकि उस समय पे थोड़ा बहुत जिम वगैरह में कर रहा था। तो ये वो सिचुएशन था, उस दौर से मैं गुजर रहा था उस समय पे। अब मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं वो दिन आपको फील नहीं कर पा सकता कभी कि वो दिन कैसे थे। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि वो दिन गए कैसे। उसके बाद वहां से जर्नी शुरू हुआ, मैं त्रिपुरा में आया। आने के बाद ये लगा कि अब मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने सीखा है, बहुत क्लोजली सीखा है। तो मैंने ट्रेड करना शुरू किया, और मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स थे, कुछ कजन्स थे, रिलेटिव्स थे, वहां से मैंने पैसा उठाना शुरू किया, और वो अमाउंट था 30 लाख का। मैंने इन्वेस्ट किया, विद इन फ्यू मंथ वो 30 लाख से 27 लाख जा चुका था। मेरे पास सिर्फ 3 लाख रुपए थे उस समय पे। अब ये 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए से मुझे सस्टेन करना था, उनको रीपे करना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। तो मैंने एक दोस्त कैलकाटा में, उनको फोन किया कि भाई कुछ कर दो, ऐसा सिचुएशन है, पता नहीं क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक जॉब मैनेज करता हूँ। तो एक जॉब मैनेज किया गया था जिसका सैलरी था 14,000 रुपये। तो मैं काउंट करने लगा कि अगर मैं 14,000 करके सेव करता हूँ, कितने दिनों में मैं रीपे कर पाऊंगा। तो फिर ये वाला सिचुएशन बना। फिर मैंने कहा ठीक है, टिकट काट ली थी, क्योंकि कलकत्ता हमें आना है, और ये पेमेंट तो रीपे करनी है, और कोई ऑप्शंस नहीं है। और जिस दिन मैं आने वाला था, इसके ठीक एक दिन पहले मेरे एक भाई का फोन आता है मेरे पास, क्योंकि उसका भी पैसा लगा हुआ था। तो उसने मुझे फोन किया और कहा कि देख, जो हुआ वो हुआ, इसमें तेरा कोई गलती नहीं है, लेकिन तू चीजों को सीख। तो वहां पर एक भरोसा मिला। और जब ये सिचुएशन चल रहा था, मैं एक दिन छत पे गया था, और छत पे जाने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है अभी, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन में फंस चुके हैं, अब आपको कोई डायरेक्शन नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, तो उसने कहा कि मैंने उस पूरा सिचुएशन बताया कि भाई ये वाला सिचुएशन है, लॉस हो चुका है, पता नहीं क्या करेंगे, रीपे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऑनेस्टली मैं बताऊँ, उस दिन मेरा मूड था सुसाइड का, क्योंकि नेक्स्ट क्या करना है मुझे नहीं पता। जर्नी शुरू करने से पहले मैं कर्जे में आ गया था, मैं रीपे कहाँ से करूंगा वो नहीं पता मुझे। मेरा जर्नी अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, ऑलरेडी मेरे ऊपर करीबन 30 लाख का कर्जा आ चुका है। और उस दोस्त का नाम था समुद्रो। तो उसने कहा कि नीचे आ जाओ भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहां से मैंने जर्नी वापस से स्टार्ट की। तो भाई का भी थोड़ा सा भरोसा था कि हाँ कर लेगा, और मेरे भाई ने मुझे कहा था कि देख भाई, 6 महीने का समय है, 6 महीने तक मैं फैमिली को चला सकता हूँ, अब तू देख ले क्या करना है। मैं 6 महीने का समय देता हूँ, तू स्टडी कर ले क्या करना है। अब हालत ये हो गया है कि पैसा तो है नहीं, ट्रेडिंग कैसे करें, क्योंकि रीपे करने के लिए अमाउंट भी तो चाहिए होगा, कहाँ से रीपे करेंगे। तो मैं लोन के बारे में सोच रहा था, कैसे लोन मिल जाए, लोन मिल जाए, लोन मिल जाए, बट हो नहीं रहा था। तो एक दिन मेरे जो माँ है वो मेरे रूम में आती है और कहती है कि एक काम कर, रूम तो कहीं पर लोन तो नहीं मिल रहा, एक काम कर, मेरा एक चेन है तो इसको गिरवी रख दे, और जो पैसा आता है उससे तू सीख ले। और वो एक दिन था, आज का एक दिन है, लास्ट वीक ही ईद में मैंने उनको एक चेन लेके दिया है, और उनके लिए बस एक चेन है, मेरे लिए वो इमोशंस था, और किसी को नहीं पता इसके साथ मेरा क्या इमोशन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले भी मैं दे सकता था। उस दिन मैं रास्ते से आ रहा था, तो मैंने एक गोल्ड का दुकान देखा, तो मुझे लगा कि ले लेना चाहिए। वो स्टोरी मुझे याद है अचानक से, ठीक है। आज उतने अफोर्ड कर सकते कि कहीं पर भी मान के चलिए कि लगा कि ये चाहिए मुझे, तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो ये पूरा पॉसिबल हो पाया है ट्रेडिंग की वजह से। अब जो 3 लाख रुपए था, सवाल है कि उससे क्या हुआ, वो मैंने रिकवर कैसे किया। अब वो जो 3 लाख रुपए है वो मैंने इन्वेस्ट किया था। अब वहां पर मेरे एक माइंडसेट बन गया था, यार चलो हो ही गया लॉस, रीपे तो मैं कर नहीं पाऊंगा, जो 3 लाख रुपए उसको इन्वेस्ट कर देते हैं।
विद इन फ्यू मंथ वो 3 लाख रुपए 6 लाख रुपए में कन्वर्ट हो चुके थे, ऑलमोस्ट 100% रिटर्न। उस दिन समझ में आया कि पैसा जो बनता है वो इन्वेस्टमेंट से बनता है। अगर आपको इनिशियल डेज में पैसा बनाना है, ट्रेडिंग नहीं करना है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना है। लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आ रहा हो तो ट्रेडिंग करो, नहीं, इन्वेस्टमेंट करो, पहले पैसा कमा लो, क्योंकि जिस दिन तुम ट्रेड करोगे तुम्हें अपना स्टॉप लॉस भी देना है। तो जितने भी लोग बिगिनर है देख रहे हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पैसे को कहाँ लगा रहे हो वो देखो, पहले इन्वेस्टमेंट करो। ये मेरा पहला सजेशन बिगिनर के लिए, अगर आप आ रहे हैं। आज ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो लाखों के लॉस के बाद आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर मेरे ये लॉस है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और इसका एकमात्र कारण ही है वो इन्वेस्टमेंट पे उनका कोई लॉस नहीं है, उनका लॉस है ट्रेडिंग पे। तो बिगिनर जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो। स्टॉक मार्केट का मतलब ये नहीं है कि तुम ट्रेडिंग ही करो, अपने एसेट को एलोकेट करो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको करने के बाद आप अच्छे खासे रिटर्न ला सकते हैं। कंपटीशन यहां पर यही है कि उस बंदे से ज्यादा रिटर्न लाना है परसेंटेज वाइज। ठीक है, जो सिस्टम आपको दे रहा है, जो हमारा सिस्टम आपको दे रहा है, जो आप देख पा रहे होंगे हमारे आसपास जो एफडी होते हैं, जो भी सिस्टम है, उससे ज्यादा रिटर्न लाना है कहीं ना कहीं से। ठीक है, इस वजह से जानकारी होना चाहिए फाइनेंशियल मार्केट का। तो जो बिगिनर्स है उनको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पे जाना है। और एक चीज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, लॉस भी हो चुका है, समझ में नहीं आ रहा। मैक्सिमम लोगों का लॉस का एक कारण होता है कि वो पेशेंस नहीं दे पाते। आपको हमेशा पेशेंस देना होगा अपने इन्वेस्टमेंट पे। जब आप पेशेंस देंगे तभी वो आपको रिटर्न देगा। ओवरनाइट कुछ नहीं हो जाता। आज के दिन मैक्सिमम लोग इस वजह से बर्बाद है क्योंकि उनको लगता है कि ओवरनाइट बहुत कुछ हो जाएगा, ऑप्शन में आएंगे, 10,000 लगाएंगे, 1 लाख बना लेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर पॉसिबल भी नहीं, आप इसमें सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म को एज ए कैरियर चाहते हैं, सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है, अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर करना है। ठीक है, तो वो 3 लाख का कैपिटल जो है वो 6 लाख हुआ, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि पैसा बन सकते हैं भाई। अब अपने जो स्किल है उसको थोड़ा सा शाइन करना, उसको थोड़ा सा रगड़ना है। तो वहां से धीरे धीरे करके उन सारी चीजों पे हमने काम करना शुरू किया। अपने सबसे वीक पॉइंट को मैंने जाना। सबसे वीक पॉइंट बताते हैं, जब आप लॉस में होते हैं, मान के चलिए आपने लॉस कर लिया, अब एक ट्रेड आपके फेवर पे जा रहा है और वो आपको प्रॉफिट भी दे रहा है, लेकिन आप उस प्रॉफिट को नहीं ले पाएंगे। इसका कारण ये है क्योंकि आपके पास एक बैड एक्सपीरियंस है, आपने ऑलरेडी लॉस किया हुआ है। अब क्योंकि आपने लॉस किया हुआ है, जब आपके प्रॉफिट धीरे धीरे करके बढ़ रहा होगा, आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे और वही स्टॉक हो सकता है मल्टीबैगर बन जाए। तो सबसे पहले अपने इमोशन को साइड में रखो। उस समय पे एक शायरी मुझे बहुत याद आता था, और वो शायरी जो है मैं आज भी कहता हूँ। वो शायरी कुछ इस तरह से है कि पहले सब अपने थे सिवाय तुम्हारे, फिर तुम अपने हुए तो सब बेगाने हो गए, सब पराये हो गए। आज ना तुम अपने हो ना सभी अपने हैं। मैं वहां से वापस शुरू करना चाहता हूं जहां पर सिर्फ सभी अपने हो, तुम पराये हो। तो ये बेसिकली रिलेट करता है कि जब हम ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ इस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, अपने सब कुछ छोड़ देते हैं, काम धाम सब कुछ छोड़ के हमें लगता है कि यहाँ पर बहुत सारा पैसा, इन्वॉल्व हो जाते हैं। इतने इन्वॉल्व होते हैं, या तो हमारा कैपिटल गायब हो जाता है या फिर कुछ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन जरूर आता है जब आपको लगता है कि नहीं कुछ करते हैं, वापस से शुरू करते हैं। अगर आप लॉस में, वापस से शुरू करते हैं। ठीक है, जब आप वापस से शुरू कर रहे हैं ना, आप एक चीज का ध्यान रखें, आप ऐसे मान के चलिए कि मैं पहले था ही नहीं। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि नहीं मेरा तो लॉस हो चुका है पहले, तो आपको यहां पर सस्टेन करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने जो बैड एक्सपीरियंस है उनको साइड में रखिए। मेरे सक्सेस होने के पीछे मेन कारण यही था क्योंकि मैंने अपने बैड एक्सपीरियंस को साइड में रखा। मेरे पास इतने हजारों ऑप्शंस थे और मैंने सिर्फ इसी को चुना एज ए कैरियर। तो मुझे सबसे पहले क्या करना था, जो भी अपने बैड एक्सपीरियंस थे उनको साइड में रखना था और सिर्फ इसमें ही फोकस करना था। 2 सिचुएशन ही बन सकते थे, या तो मैं कुछ कर लूंगा या तो कुछ नहीं करूंगा। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा, मान के चलिए अगर मेरा लॉस हो रहा है, तो वो लॉस जो है वो मिनिमम होना चाहिए। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि उस समय में जाओ मार्केट में जब कोई नहीं जा रहा। ये बेसिक फंडा है। पहले इन्वेस्टमेंट से कमाओ, प्रॉफिट बनाओ, उस प्रॉफिट से ट्रेड करो अगर तुमको ट्रेड करना है तो। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज के दिन आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, आप बिगिनर है, आपने लॉस किया हुआ है, इस चीज को फॉलो करें कि सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, अपने एसेट को एलोकेट करूंगा। अब हमारा ये है कि हमें लगता है कि नहीं भाई इस मार्केट में इतना पैसा है ना, मैं 10,000 रुपए लेके आ जाऊंगा। मैक्सिमम लोग जॉब कर रहे हैं, 15-20 हज़ार सेव करके आ जा रहे हैं।
और उनको लगता है कि नहीं मैं यहां से कुछ निकाल लूंगा, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही पैसा नहीं बनता, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, अगर आप उस प्लेटफॉर्म में बेस्ट कर पाते हो, अगर आप बेस्ट लॉयर हो आप पैसा बनाओगे, आप इंजीनियर है बेस्ट आप पैसा बनाएंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म में पैसा बनाया जा सकता है। सबसे कम प्रोबेबिलिटी इसी फील्ड पे है कि इस फील्ड में पैसा बन सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। तो अगर आप इस फील्ड में पैसा बनाना चाहते हैं आपको पेशेंस देना होगा। अगर आप एक बार पेशेंस दे सकते हैं, चीज़ों को एक बार आपने सीख लिया, उसके बाद आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। आज की ये सिचुएशन है कि वो हर एक चीज़, जैसे कि मैंने कहा, वो हर एक चीज़ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ जो मेरे रेंज के अंदर में है। तो ट्रेडिंग से ये पॉसिबल है, इन्वेस्टमेंट से ये पॉसिबल है। देखिए इस पूरे जर्नी पे जो एक चीज़ मुझे सीखने को मिला है कि हमेशा, क्योंकि मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर किया है सबसे पहले, ट्रेडर में बाद में बना, तो अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर करना है तो एक चीज का फोकस रखे, उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें। लोग कहते हैं कि निफ्टी 50 में जाओ, निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो है वो पैसा बना के देंगे और इनमें अच्छा खासा पैसा बनता है। मैं कहता हूं कि हमेशा स्मॉल कैप मिड कैप में जाओ, क्योंकि उनमें प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर आप चार्ट के हिसाब से देखोगे उन स्टॉक्स में जाओ जो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे, क्योंकि उसके बाद इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड होता है। मान के चलिए किसी भी स्टॉक्स में आप जा रहे हैं, आप पोजीशंस बना रहे हैं, जो स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूं, मैं उन स्टॉक्स में जाता हूं जो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे, क्योंकि उसके बाद रिटेल ट्रेडर नहीं आएंगे, राइट। उसके बाद रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलेगा, उसके बाद पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है बिग प्लेयर्स का, और वही मल्टीबैगर बनाते हैं। तो इस वजह से हमेशा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उन स्टॉक्स को प्रेफरेंस देना है जो अपने ऑल टाइम हाई पे है। उनको एक बार वॉच लिस्ट में रख देखिए क्या होता है, उसके बाद डिसाइड करिए। तो मेरे जर्नी पे इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि कभी भी आपको और एक चीज पे फोकस करने की, मान के चलिए आपका लॉस है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि पैसे के साथ इमोशंस नहीं रखना है। मैंने 3 लाख का कैपिटल 6 लाख इस वजह से मैं कर पाया क्योंकि उस समय पे मेरे पास कोई होप नहीं था। बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा 3 लाख, ऐसा थोड़ी है कि मेरा वो 30 लाख वाला कैपिटल आ जाएगा ना। तो वो सोच के मैंने इसको छोड़ ही दिया था। तो उस दिन ये रियलाइज हुआ, अगर आप अपनी इमोशन को साइड में छोड़ देते हैं तो वो आपको ग्रोथ बना के देता है, वो आपको पैसा बना के देता है। तो आप अपने इमोशन को साइड में रख दीजिए कि ठीक है मैं इतना कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा। अब इस थॉट को अपने दिमाग में लाने के लिए क्या करना होगा, हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग अपने एपेटाइट के हिसाब से बनाइएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है जो लोग फॉलो नहीं करते कि अरे आज मेरा स्टॉक चल गया, कल चल गया, परसों मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी इंक्रीज कर दूंगा। नहीं करना है, आपको हमेशा अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, अपने जो एपेटाइट है उसको फॉलो करते हुए ही काम करना है। तभी जाके आप सस्टेन कर पाएंगे, तभी जाके मान के चलिए कोई एक स्टॉक आपके अगेंस्ट पे गया तो आपको उसको झेल पाएंगे। हमारा होता है कि हम लोग 4 स्टॉक में लगातार प्रॉफिट करते हैं, 5 स्टॉक में करते हैं, उसके बाद एक स्टॉक ऐसा आता है जो पूरा लॉस देके जाता है, ठीक है। तो इस चीज पे काम करना है, पैसे के साथ इमोशंस नहीं रखना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मार्केट में 95% साइकोलॉजी है, सिर्फ 5% टेक्निकल है। इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मान के चलिए यूट्यूब में आज के दिन ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो टेक्निकल सिखाते हैं। आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है टेक्निकल चीज। तो अगर टेक्निकल से पैसा बनता, हर कोई पैसा नहीं बना रहा था आज के दिन, लेकिन नहीं बना पा रहे। ज़रूरत के हिसाब से 95% लोग आज के दिन लॉस में, लेकिन YouTube में बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है, उसके बाद भी लॉस क्यों है? क्योंकि साइकोलॉजी का डिफरेंट है आप में और मुझ में। तो आपको अपने साइकोलॉजी को बेहतर करना है, आपके साइकोलॉजी को और परफेक्ट करके लेके जाना है कि मैं अपने साइकोलॉजी पे कैसे काम करूं। तो अगर साइकोलॉजी सही रखना है, हमेशा क्वांटिटी साइजिंग कम रखो, एपेटाइट के हिसाब से रखो। अगर ये आपका कम हो गया, उसके बाद बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं ना कि हमें लगता है कि नहीं ज्यादा पोजीशन बनाएंगे ना प्रॉफिट ज्यादा होगा। नहीं, आप कम पोजीशंस बनाएंगे, प्रॉफिट ज्यादा लीजिए। आप रेंज को देखिए कि कितना मैं लेके जा सकता हूं। ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जो 100 रुपीज से लेके कहीं ना कहीं वो 1000 भी गए होंगे। आप कम क्वांटिटी से ही जाइए ना, कम क्वांटिटी से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ज्यादा क्वांटिटी लेंगे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। एक स्टॉक है HSCL, तो एक समय पे मैंने पोजीशन बनाया था 43 रुपीज के आसपास, और उस समय पे मेरा 40,000 का क्वांटिटी था इसमें, और वो जब 60 रुपीज आया मैंने बेच दिया। आज वो 400 रुपीज है। तो ये एक्सपीरियंस है मेरा कि ज्यादा क्वांटिटी जब हम लेते हैं ना, हम उसको होल्ड नहीं कर पाते।
अगर मेरा कम क्वांटिटी होता, हो सकता है कि आज मैं इसको होल्ड कर रहा होता। तो इस चीज़ को अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे सबसे पहले इंप्लीमेंट करें। क्वांटिटी हमेशा अपने एपेटाइट के हिसाब से रखें, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका माइंडसेट सही हो जाएगा, साइकोलॉजी आपकी इंप्रूव हो जाएगा। सबसे पहले आपको काम करना है अपने साइकोलॉजी पे, बाकी चीज़ें धीरे-धीरे होते रहेंगे। टेक्निकल चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आएँगे। आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकती कि 1 महीने में आपने टेक्निकल सीख लिया, 2 महीने में, 6 महीने में आपने टेक्निकल सीख लिया। ये समय के साथ ही आएगा आपका, तो इसको समय आपको देना ही होगा। तो ये कुछ एक्सपीरियंस है मेरे, जो मैंने अपने जर्नी से सीखा है। कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे। तो आशा करता हूं कि मेरे इस एक्सपीरियंस से आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, और मैं ये भी आशा रखूंगा कि आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इन सारे छोटे छोटे डिटेल्स को इंक्लूड जरूर करेंगे, जो आपको हो सकता है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाए। थैंक यू सो मच।